हेलो स्टूडेंट्स, मैं गगन चौधरी आपका स्वागत करता हूं टारगेट नीट जे के प्लेटफॉर्म पर। आज रैपिड रिवीजन कोर्स की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम काइनेमैटिक्स को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने जाना कैलकुलस मेथड टू सॉल्व काइनेमैटिक्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो काइनेमैटिक्स की ज़रूर देखें, उससे हम और अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। बच्चों, आज का मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, राइट। ग्राफ की हेल्प से काइनेमैटिक्स को सॉल्व करना। बच्चों, किसी भी ग्राफ में दो इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वैल्यूएबल होती हैं। वन इज स्लोप एंड सेकंड वन इज एरिया। यही हम ग्राफ में डील कर रहे होते हैं। तो हम कैसे स्लोप से और एरिया से काइनेमैटिक्स को सॉल्व करते हैं तो उसके बारे में आएंगे। तो कुछ पॉइंट है डिस्कशन के, तो मैं आपको समझाता हूं वन बाय वन। बच्चों, सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर पोजीशन और टाइम में कोई ग्राफ दिया जाए, एक एक्सिस पे हम पोजीशन और दूसरे एक्सिस पे अगर हम टाइम को प्लॉट करें, तो पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, राइट। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो अगर किसी भी ग्राफ में जो पोजीशन टाइम के बीच में है, अगर आप स्लोप का पता कर लो तो आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। मैं आपको रीड करना सिखाता हूं। देखो, जैसे फर्स्ट ग्राफ है, ध्यान से देखना। इन द फर्स्ट ग्राफ में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ग्राफ में दिया हुआ है पोजीशन टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट। अब इस केस में क्या है कि जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, दैट स्लोप इज व्हाट? जीरो। कैसे जीरो? इट इज मेकिंग जीरो एंगल विद द टाइम एक्सिस। तो स्लोप इज जीरो। अब स्लोप जीरो है, स्लोप इंडिकेटिंग वेलोसिटी, सो वी कैन से वेलोसिटी इज जीरो, राइट। अब एक ये तरीका तो हो ही गया स्लोप वाला, स्लोप इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। अब मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, देखना ध्यान से। दिस इज पोजीशन, यानी कि ये वो रोड है जिस पे पार्टिकल चलेगा, दैट इज द रोड जिस पे पार्टिकल ने ट्रेवल करना है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एट जीरो टाइम पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन। ये एक्स एक्सिस पे, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, ठीक है, यानी कि एक्स के लॉन्ग पार्टिकल चल रहा है, तो उस केस में ओरिजिन से कुछ दूरी पर ऑलरेडी है ये जीरो टाइम पर। और जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग टाइम, यानी कि टाइम बढ़ता चला जा रहा है, बट स्टिल पोजीशन स्टैग्नेट करके पोजीशन वही है। दैट मींस जहां पे था वहीं पे बना रहेगा, पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो दैट इज द मेथड टू रीड ग्राफ कि ये क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है। स्लोप देखने के लिए बच्चों कैसे स्लोप देखते हैं? स्लोप देखने के लिए आप देखोगे, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस एंगल के टेंजेंट थीटा को हम स्लोप कहते हैं, राइट। तो जैसे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊं, सपोज ये कोई ग्राफ है, जनरल ग्राफ, ये अगर y और x में है, दिस ग्राफ इज बिटवीन y एंड x, राइट। तो स्लोप देखने का तरीका क्या होता है? इन ए स्ट्रेट लाइन, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखोगे, और इस एंगल का टेंजेंट थीटा ये स्लोप को बताता है। तो ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ये वेलोसिटी को बताएगा, स्लोप पता चल जाएगा, तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं फर्दर, राइट। तो जैसे पहला ग्राफ हमने देखा, पहले ग्राफ में हमने जाना कि स्लोप इज जीरो, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज जीरो। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में स्लोप देखो कितना आ रहा है। नेक्स्ट ग्राफ में स्लोप है इनफाइनाइट। कैसे? ये जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री इन दिस केस, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, tan 90 होता है इनफाइनाइट, यानी कि वेलोसिटी इज इनफाइनाइट। अब वेलोसिटी इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है कि इट इज नॉट टेकिंग एनी टाइम टू चेंज इट्स पोजीशन। किसी टाइम जीरो टाइम पर ये जीरो पोजीशन पर था और बिना टाइम चेंज करे इसकी पोजीशन चेंज होती चली जा रही है। तो ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं और हमें टाइम ही ना लगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कम से कम टाइम ही लगे, बट लगेगा तो सही। अगर हम बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहे हैं तो टाइम कम हो सकता है, बट इट विल टेक सम टाइम। इवन अगर आपको एस्केप भी करानी है बॉडी किसी प्लेनेट की सरफेस से, तो आपको एक लार्ज स्पीड देनी पड़ती है, बट वो भी एक फिनिट वैल्यू ही है। तो इनफाइनाइट वेलोसिटी जैसा कुछ नहीं हो सकता, तो दिस इज इम्पॉसिबल, राइट। पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे थर्ड वन में देखो,
अब थर्ड वन में क्या इंडिकेट कर रहा है ये देखो, अगर मैं दोनों तरीके से पहले रीड करूं, ओरिजिन से स्टार्ट करा इसने x0 से, तो यहाँ पे x इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। ये ग्राफ केवल किस तरीके से इंक्रीमेंट हो रहा है वो बता रहा है, बट चल तो ये पॉजिटिव x के लॉन्ग रहा है ना, तो ये पॉजिटिव x के लॉन्ग जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, पॉजिटिव x के लॉन्ग जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल ने चलना है। और दूसरा तरीका पता करने का कि जो स्लोप है इसका, स्लोप है पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव है? क्योंकि लेस देन 90 का एंगल बना रहा है और 10 में वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, राइट। तो इस केस में दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल ये शो कर रहा है कि भाई इसका स्लोप होगा, वो स्लोप होगा कैसा? पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी बात पॉजिटिव के साथ साथ सेकंड थिंग कि स्लोप कांस्टेंट भी होगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एट एवरी पॉइंट ये जो एंगल बनाएगा टाइम एक्सिस के साथ वो सेम ही बनाएगा। तो थीटा इज कांस्टेंट, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी कैन से एक्सेलरेशन इज 0। तो ये रीड करने के तरीके हैं, ग्राफ को रीड करने के तरीके। अब जैसे नेक्स्ट देख लो दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। तो रीड करते हैं इसको। पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कैसे? कि भाई ओरिजिन से स्टार्ट करा इसने, इट स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, यहां से स्टार्ट करा था और ये पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग चलता ही चला जा रहा है, इट इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते चले जा रहा है। एक बात और, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं बच्चों, तो स्लोप के लिए ये जो एंगल है ये एंगल चेंज कर रहा है, जो एंगल है दिस एंगल इज चेंजिंग। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, स्लोप वेरी करेगा, स्लोप इज वेरिंग। और स्लोप वेरिएशन में भी क्या होगा? या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है ये एंगल θ1 था, θ1 से θ2 हुआ, लाइक इस मैनर में इंक्रीज करते चले जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं थीटा इज इंक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीजिंग यानी कि स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी है कैसी? पॉजिटिव। एंड वेलोसिटी इज व्हाट? पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर ऐसे भी देख लो एंगल लेस देन 90 है तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। दिस इज इंडिकेटिंग वेलोसिटी इज व्हाट? पॉजिटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अब एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रही है तो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, राइट। अब एक्सेलरेशन विल बी देयर, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव पहले ये पता कर लेते हैं, फिर पता करेंगे कांस्टेंट या वेरिएबल। तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन इस टाइप का है जो वेलोसिटी को इंक्रीज करा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को इंक्रीज करा रहा है। अब वेलोसिटी इंक्रीज तो तभी होगी ना जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा होगा, उसी डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा होगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन को इसी के साइन का होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, राइट। अब दूसरी बात कि ये किस टाइप के एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों पैराबोलिक ग्राफ जहां पे होंगे, पैराबोलिक शेप के ग्राफ, तो वहां पर इसका जो स्लोप है वो तो वेरिएबल है, स्लोप इज वेरिएबल, बट स्लोप के चेंज होने का रेट कांस्टेंट होगा, स्लोप के चेंज होने का रेट कांस्टेंट होगा। कैसे? देखो ये अगर मैं पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करूं, ये पैराबोलिक शेप आ रही है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो इस केस में v जो आएगा वो तो आएगा वेरिएबल, t पे वेरी करेगा t के साथ, बट एक्सेलरेशन व्हेन यू विल डबल डिफरेंशिएट इट तो दैट एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। और इसको जनरलाइज कर देंगे, जहां पर भी पैराबोलिक शेप का ये ग्राफ आ रहा है, सिमेट्रिक ग्राफ आ रहा है पैराबोलिक शेप का, वहां पर जहां पे इरेगुलरिटीज नहीं है उस केस में स्लोप तो वेरिएबल होगा बट स्लोप के चेंज होने का रेट कांस्टेंट होगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं, यही मेथड लगाएंगे। देखो अभी देख लो, इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो ओरिजिन से स्टार्ट करा, चल तो इधर ही रहा है, रोड तो ये है जिस पे चलना है, ठीक है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मेरे को पता चल गया कि इस केस में वेलोसिटी जो होने वाली है बच्चों वो होने वाली है पॉजिटिव, राइट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज कर रही है तो एक्सेलरेशन का भी पता करेंगे। अब इस केस में बच्चों स्लोप घट रहा है, ये देखो एंगल इज डिक्रीजिंग, एंगल इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। अब स्लोप घट रहा है तो वी कैन से वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है,
राइट, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन सपोर्ट ना करके अपोज कर रहा है। अब अपोज तो तभी करेगा ना जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट साइन का होगा। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव सो एक्सेलरेशन हैव टू बी नेगेटिव। तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बट होगा कैसा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहां पर वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन, ये बताएगा रिटार्डेशन को, ठीक है, रिटार्ड कर रहा है। और रिटार्डेशन भी कैसा? पैराबोलिक होने की वजह से इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, राइट। तो बच्चों ये हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ थे। मैं नेक्स्ट पे आता हूं, देखना। नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट में है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो ये किस तरफ आ रहा है, ये ऑलरेडी ओरिजिन से कुछ दूर था और ये किधर की तरफ चल रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। अब ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, दैट मींस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी इज व्हाट? नेगेटिव, ठीक है। उस स्लोप से भी पता चल रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो इट इज इंडिकेटिंग नेगेटिव स्लोप, वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो इस केस में, और कैसी है? स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी नेगेटिव तो है बट कैसी है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव मींस ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? जीरो। व्हाई एक्सेलरेशन जीरो? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन होता है टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही चेंज नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन जीरो। तो बाकी ऐसे ही ये कुछ डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्लोप्स हैं, तो अलग अलग टाइम पर हम बता सकते हैं कि क्या वेलोसिटी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लाइक इस तरीके से, बट इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। आफ्टर दैट ये ग्राफ देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या कि देखो जैसे ये एक ही टाइम पर ना दो पोजीशन शो कर रहा है, ये एक ही टाइम पर दो पोजीशन, देखो ऊपर भी है, पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी, एक ही टाइम पे इट इज इंडिकेटिंग टू डिफरेंट पोजीशन। तो इस तरीके के ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? क्योंकि इस केस में ये क्या शो कर रहा है कि एक ही टाइम था बट ये था दो जगह, तो एक टाइम पे तो पार्टिकल एक ही जगह पे हो सकता है, तो ये शो कर रहा है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ, इम्पॉसिबल है। जैसे ये वाला ग्राफ इट इज पॉसिबल, सच टाइप ऑफ ग्राफ इज पॉसिबल, दोनों पैराबोलिक हैं बट दिस इज नॉट, दिस इज पॉसिबल। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पहले मूव कर रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, देन अवे फ्रॉम ओरिजिन, इनके पहले नेगेटिव डायरेक्शन में चला फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस इज पॉसिबल। और वेलोसिटी वेरी कर रही है, ठीक है, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, और पहले नेगेटिव डायरेक्शन में चला फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉसिबल है बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने ग्राफ के बारे में आपको बताया, और जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हमें आ जाता है तो फिर कोई भी ग्राफ हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे अगला ग्राफ मैं बताऊं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द नेक्स्ट ग्राफ मैं बताऊं आपको तो ये है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को, राइट। तो इस केस में स्लोप से हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। अब देखो जैसे यहां पे ये वेलोसिटी है, वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, टाइम को रिप्रेजेंट करा हुआ है, दिस इज टाइम, ठीक है। तो अब यहां पे देखें फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, तो ये शो कर रहा है कि थीटा जीरो, दैट मींस स्लोप इज जीरो। अब स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो। अब मैं इसको रीड करके देखता हूं कि भाई जीरो टाइम पर वेलोसिटी जो थी, फर्दर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी तो सेम ही मिल रही है, तो सेम वही पोजीशन टाइम जैसा ही एक्सप्लेनेशन है, बस जो काम पोजीशन का था वो काम यहाँ वेलोसिटी का है, और वहां पे स्लोप वेलोसिटी को बताता था, यहाँ स्लोप एक्सेलरेशन को बता रहा है, तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल ग्राफ, वेलोसिटी इज चेंजिंग यानी कि इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है ये अबव है ओरिजिन से, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, यानी कि वेलोसिटी इस एक्सिस के लॉन्ग है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और सेकेंडली इसका जो स्लोप है कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो देयर विल बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का इंक्रीमेंट ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम स्लोप से बता सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ वैल्यूएबल क्वांटिटी तो नहीं बताता, वो जस्ट बताएगा आपको टाइम रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम जर्क का नाम तो देते हैं बट दैट टर्म जर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस, ठीक है, तो उसको हम जाने देते हैं। अब स्लोप के बाद जो अगली इंफॉर्मेशन है ग्राफ में वो होती है एरिया की।
तो बच्चों जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट एरिया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे इसमें ये एरिया है A1, A2, A3। अब इसमें भी देखो ये अगर अबव है तो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव एरिया, नीचे का एरिया है इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, और ये अबव जो है क्योंकि ये बता रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, और ये बता रहा है नेगेटिव वेलोसिटी को निगेटिव डायरेक्शन में मूव करा है इसने, और फिर ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो करेगी और नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए हमें लेना होगा A1 माइनस A2 प्लस A3, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तीनों लेंगे, बट यहाँ पर इसके साथ माइनस साइन यूज करेंगे, राइट। और अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस तो कभी डिक्रीज कर ही नहीं सकती, तो डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होता है, तो उस केस में हम केवल तीनों एरियाज के मैग्नीट्यूड का सम कर देंगे। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसको माइनस करना पड़ेगा जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो एरिया विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी व्हाट, डिस्टेंस। लाइकवाइज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर ये हो तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के जो एरिया अंडर कर्व है दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। ये किसको बताएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी को, इसका एरिया। तो यहाँ पर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया सेम वैसे ही A1 माइनस A2 प्लस A3 लेना पड़ेगा। अगर वेक्टर बताना है इसका एरिया तो तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव एरिया को साइन के साथ लेना पड़ेगा, यानी कि ऊपर जो अबव एरिया है पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, और ये किसी स्केलर को बता रहा है लाइक डिस्टेंस, तो आप केवल मैग्नीट्यूड्स का सम लोगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ के बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं तो आते हैं इस पे भी। पहला वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों, दिस इज व्हाट ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इससे हमें बताना है कि कौन सा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, प्लॉट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। तो करते हैं ट्राई। देखो बस आपको क्या ध्यान रखना है, स्लोप, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन को बताता है। अब आपके पास दो तरीके हैं, आइदर ऑब्जेक्टिव को तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, आप ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, और अगर प्लॉट करना चाहो तो आप अलग से प्लॉट भी कर सकते हो। तो यहाँ देखते चले जाओ, इसको देखो डिवाइड कर लो। ये टाइम है 0 से T1, फिर T1 से T2, T2 से T3 एंड सो ऑन। तो देखो पहले ये जो स्लोप है, स्लोप का साइन और क्या देखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो स्लोप है तो कांस्टेंट, ठीक है, स्लोप है तो कांस्टेंट, वेरिएबल स्लोप नहीं है, तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, कांस्टेंट। ये बात तो तय है, एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होगा। कहां से कहां तक, 0 से T2 तक। उसके बाद भी बदलेगा, पहले से स्लोप बदल रहा है तो बदलेगा तो सही, बट स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन होने तो कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ तो एक्सेलरेशन वेरिएबल और ये ग्राफ एक्सेलरेशन वेरिएबल को बता रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ ग्राफ तो हो नहीं सकते। एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले निगेटिव में डिक्रीज करी है, फिर पॉजिटिव में इंक्रीज करी है, तो दोनों वेरिएबल है फर्स्ट और फोर्थ। तो आइदर इट विल बी सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में कैसे, 0 से T1 में स्लोप निगेटिव है, 0 से T1 स्लोप इज निगेटिव, ठीक है, 0 से T1 में स्लोप निगेटिव, सो वी कैन से एक्सेलरेशन इज निगेटिव। तो एक्सेलरेशन निगेटिव, तो एक्सेलरेशन निगेटिव दोनों में ही है यहाँ तक। तो अभी तो क्लोज टाई है। उसके बाद आगे चलते हैं, T1 से T2, T1 से T2 स्टिल निगेटिव ही है, स्लोप तो अभी भी निगेटिव ही है ना इसका। देखो स्लोप इज निगेटिव 0 से T2, तो 0 से T2 तक स्लोप निगेटिव ही आने वाला है। तो एक्सेलरेशन तो निगेटिव ही होगा, तो इन्होंने क्या करा, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, बट इस केस में 0 से T1 निगेटिव देन फर्दर निगेटिव, तो ये बन जाएगा यहाँ तक। उसके बाद T2 से T3 पॉजिटिव स्लोप, देखो पूरी स्ट्रेट लाइन का तो एक ही स्लोप होगा एंड स्लोप इज पॉजिटिव। तो पहले निगेटिव एक्सेलरेशन है, फिर पॉजिटिव, और है कैसा, यूनिफॉर्म। तो ये निगेटिव पॉजिटिव शो कर रहा है, ये पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। तो दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ए ग्राफ इन अनदर ग्राफ। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि इससे क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, इसके स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना है इसको। इसमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वी नीड टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी का,
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, राइट। अभी हमने देखा कि भाई हम इससे स्लोप होता तो एक्सेलरेशन और एरिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इससे पता करे जा सकते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का पता करना है तो एरिया देखना पड़ेगा। अब एरिया कैसे, द अबव एरिया विल बी टेकन एज पॉजिटिव, नीचे वाली एरिया को हम लेंगे नेगेटिव। तो ऊपर वाली एरिया पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और देखो यहाँ पे 5 है नीचे -5 है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भी इस केस में तो एरिया जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी व्हाट, 0। तो देखो दोनों ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए, इट्स स्लोप एंड इट्स एरिया, ठीक है। तो कहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये अच्छा है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी पॉसिबल। अब ये कैसे करा जाए बच्चों, पॉसिबिलिटी का पता। देखो जैसे इसमें रीड करते हैं इसको, ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी पहले कांस्टेंट है, देखो स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0, और वेलोसिटी बदल नहीं रही है, एक्सेलरेशन 0। उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करी, राइट, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर दी, तो क्वाइट पॉसिबल, क्या ही प्रॉब्लम है। वेलोसिटी पहले कांस्टेंट थी, फिर एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई, फिर रिटार्डेशन हुआ तो वेलोसिटी घट गई, नो प्रॉब्लम, तो पॉसिबल है। सेकंड में पहले इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, और फिर कांस्टेंट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पॉसिबल है। दिस इज इंडिकेटिंग कि भाई वेलोसिटी पहले इंक्रीज करी, ठीक है, और इस केस में इसका जो स्लोप है वो स्लोप भी वेरिएबल है, तो स्लोप वेरिएबल विल इंडिकेट कि एक्सेलरेशन जो होगा वो वेरिएबल टाइप का होगा। तो पॉसिबिलिटी तो है, एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, तो फर्स्ट वेलोसिटी इंक्रीजिंग, देन वेलोसिटी डिक्रीजिंग, डिक्रीज करके फाइनल 0 हो गई, तो क्वाइट पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फोर्थ देखते हैं, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें बच्चों प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, उसमें एक ही टाइम पर एट ए सिंगल टाइम देयर आर 2 डिफरेंट वेलोसिटीज। अगर मैं टाइम का देखूं तो इसी टाइम पर देखो ये वेलोसिटी भी आ रही है और ये भी आ रही है, तो एक टाइम पर 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती, एट ए सिंगल टाइम देयर विल बी ए सिंगल वेलोसिटी। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस ग्राफ विल नॉट बी पॉसिबल। या फिर एक दूसरा देख लो, ठीक है, दूसरा देख लो तरीका कि फर्स्ट वेलोसिटी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देन डिक्रीज तो करी बट वापस आ रहे हैं, टाइम में हम वापस नहीं आ सकते, टाइम इंक्रीज ही करेगा, वापस नहीं आ जाएगा टाइम में। दिस इज व्हाट, इम्पॉसिबल ग्राफ, ठीक है। तो अब बच्चों आज मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया, होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे पहले मैंने बाकी मेथड, कैलकुलस मेथड और कुछ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी। तो बच्चों इसके लिए हम अभी जो इसकी स्टडी मटेरियल है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, प्लस जो मैंने टेस्ट सीरीज यहाँ पे एक अनाउंस करी हुई है, उसके लिए आपको हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो के साथ ही हम एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, न्यू मेथड टू सॉल्व काइनेमेटिक्स, राइट। तो आप ध्यान से इसको करना, मिलते हैं, थैंक यू।